एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ठीक होंगे। वेल, फाइन, एवरीवन इज डूइंग वेल। सो बेटा, हम लोगों का चैप्टर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है। नीट का जो प्रारंभ बैच है, इसमें अभी तक हम सेल बायो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास सेल साइकिल, सेल डिविजन और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आ चुका है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा रहा डाइवर्सिटी का प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी डल चुके हैं। प्रारंभ बैच पे जाओगे और प्लेलिस्ट पे जाओ, चैनल पे विजिट करो, तुमको आराम से और बहुत अच्छी तरह से वो वीडियोस प्रॉपरली अरेंज मिलेंगे कि तुम्हें क्या सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक तुमको पूरा सिक्वेंशियल चीज उसमें मिल जाएगी। एनाटॉमी, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, एनाटॉमी ना बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मैम ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, कि यार मैम ये चैप्टर क्यों है, ऐसा भी कई बच्चों को लगता है। बट बेटा, ये चैप्टर से इंटरेस्टिंग और कोई चैप्टर नहीं है। और अब जो ये चैप्टर हो चुका है, मतलब एनसीईआरटी ने इतना रिड्यूस कर दिया, इतना कंसाइज सिलेबस में अगर आप देखोगे, इतना कंसाइज हो चुका है ये चैप्टर कि ये जो ओरिजिनलिटी थी इसकी, सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें बच्चे रोया करते थे, वो सब तो है ही नहीं। अब तो तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर बताया जा रहा है। अब तो इतना बेसिक है कि तुम्हें उसमें डीप में जाना ही नहीं है, तुम्हें बस बेसिक्स जानना है कि क्या चीज होती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इतनी सी चीज है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। फर्स्ट लेक्चर वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सेकंड में हमने ये चीज देखी थी कि किस तरीके से आउटर लेयर जो एपिडर्मल सिस्टम है, क्योंकि टिश्यू सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम की। ठीक है, बड़ा ही कंसाइज्ड फॉर्म में दे रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के रीडिंग के साथ साथ हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फिर हम आज करेंगे वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, और अगर हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एक साथ भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। सबसे पहले आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या था? बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर। अब प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर भी तो आएंगे, रूट के अंदर आएंगे, स्टेम के अंदर आएंगे, बट एक बेसिक हमको जानना है कि जब हम बाहर की लेयर से अंदर आते हैं तो हमको क्या क्या चीजें मिलेगी। ठीक है, हमको क्या क्या चीजें मिलेगी। सो द डिराइव्ड फ्रॉम ग्राउंड, the derived from ground meristem and forms a major part of plant body. plant body का सबसे मेजर पार्ट, सबसे वास्ट पार्ट यही फॉर्म करेगा। ठीक है, यही है मेजर एरिया जो आपको सबसे ज्यादा दिखेगा, मेजर पार्ट ये बनाएगा। ओके, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम लेवल को बनाते हैं। डायग्राम देखते जाएंगे। डायग्राम मैं इसीलिए बना रही हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार का समझना है, फिर उसके बाद तो शब्द हैं, शब्द चलते जाएंगे। क्या सही बन रहा है? ये एक प्लांट का, नॉर्मल प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें जो येलो वाला रीजन है ये हमारा एपिडर्मल वाला रीजन है। एपिडर्मल वाला यानी बाहर की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, और जो कि हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अब हमने नहीं पढ़ना। एपिडर्मल वाला रीजन है यानी ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इसके अंदर इनर रीजन्स की। तो पहला रीजन जो हमारे पास आता है, इसको पहली लेयर जो हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। ठीक है, कई बार शूट में प्रेजेंट रहती है, रूट में प्रेजेंट रहती है, कई बार नहीं भी रहती। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हाइपोडर्मिस हर जगह प्रेजेंट रहे, कई बार हो भी सकती, कई बार नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के और अंदर चलते हैं तो हमारे पास क्या लेयर आती है, अभी एक एक लेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम्म
ये हमारे पास आती है एंडोडर्मिस। देखो, सबसे पहले आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम में हम बात कर चुके हैं, इसको भूल जाओ। अंदर आता है सबसे पहले जो ग्रीन वाली लेयर है, इसको हम कहेंगे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के और अंदर आ जाओ तो तुमको ये बीच में स्पेस दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला है, ये स्पेस, ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मिडिल कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाली एक और लेयर जिसको हम कहेंगे एंडोडर्मिस। एंडो मतलब इनसाइड, एपी मतलब आउटसाइड, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस मतलब अंदर वाली लेयर की बात कर रही है। तीनों को जब मैं साथ में कंप्राइज करूंगी, these three together are known as cortex. These three together are known as cortex. तो हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अंदर आते हैं एंडोडर्मिस के। एंडोडर्मिस के अंदर जैसे ही आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रीन से बना रही हूँ, ये इस तरीके के वस्क्यूलर बंडल्स। वस्क्यूलर बंडल्स, वस्क्यूलर बंडल्स की बात हम करेंगे वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में, क्योंकि वो पूरा इसी को कंप्राइज करेगा, जिसमें हमारे पास आ जाता है जाइलम और फ्लोएम। तो वस्क्यूलर बंडल में हमारे पास दो चीजें आ जाती है बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हम वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में बात करेंगे, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। अब आओ सेंटर के अंदर। सेंटर में तुमको जो ये रीजन दिखता है, जो बीचों बीच वाला जो रीजन है, इसको हम कहते हैं पित्त। इसको हम कहते हैं पित्त, ठीक है, क्लियर है। पित्त, दिस इज द सेंटर रीजन। दिस इज द सेंटर मोस्ट रीजन। ओके, एक चीज और बनानी है, एक लेयर और। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, और इस लेयर को हम नाम देते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, क्लियर है, पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल क्या हो सकती है बेटा, ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। ये मल्टी लेयर यानी दो तीन लेयर, दो तीन आपके पास पेरीसाइकिल की एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट हो सकती है। तो पेरीसाइकिल कैन बी मल्टी लेयर्ड। ओके, तो हाइपोडर्मिस आया मेरे पास सबसे पहला। तो हाइपोडर्मिस हमारे पास रूट में भी है, शूट में भी प्रेजेंट है। फिर आता है मिडिल कॉर्टेक्स वाला रीजन, जहां पे हमको सबसे ज्यादा कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा हमको पैरेन्काइमा मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मुझे कौन सी सेल मिलती है इसमें, पैरेन्काइमा वाली सेल। पैरेन्काइमा वाली सेल, यानी पैरेन्काइमा का मेन काम क्या है, स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये मेनली काम करता है स्टोरेज का, और ये सबसे वास्ट एरिया है। अगर आप देखो यहाँ पे सबसे वास्ट एरिया ये कॉर्टेक्स वाला ही है, जो सबसे ज्यादा जगह घेर रहा है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जगह घेर रहा है वो आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन ही है, कॉर्टिकल रीजन ही है। अगला आता है हमारे पास एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की अगर मैं बात करूं तो एंडोडर्मिस करता है आपका प्रोटेक्शन। कैसा प्रोटेक्शन, कि देखो, लेट मी मेक एंडोडर्मिस ऑन द नेक्स्ट पेज। हम यहाँ एंडोडर्मिस बना देते हैं, ठीक है।
अब इसको समझना ढंग से। एंडोडर्मिस यही वाली लेयर है, ब्लू कलर से बनाई है, तो मैं यहाँ पे भी ब्लू कलर से बना देती हूँ। ये लेयर बनी कैसे होती है ये देखना, ये बैरल शेप्ड सेल्स की बनी होती है बेटा। यस, बैरल शेप्ड सेल्स, ठीक है। क्या शेप्ड सेल है? बैरल शेप्ड सेल्स की बनी होती है। काम क्या होता है बैरल शेप्ड सेल्स का? देखो, इनके अंदर प्रेजेंट रहती, क्योंकि सेल है ना, अब सेल के अंदर तो कौन प्रेजेंट रहेगी? सबसे पहले सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है सेल मेम्ब्रेन, सिंपल। तो यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होगा, तो इसके अंदर एक बहुत पतली सी, सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। जो चीजों को, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, राइट। सेल बायोलॉजी इसीलिए पहले पढ़ाई जाती है ताकि तुमको एक बेसिक्स पता लग जाए। तो ये हमारे पास आती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मेरे पास आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये चीजों को सेलेक्ट करेगी और फिर अंदर आने देगी, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, इसके अंदर से निकलता कौन है? इसके अंदर से निकलेगा पानी। अब दिक्कत ये होती है कि प्लांट ऐसा सोचता है कि यार जब पानी में एब्जॉर्ब कर रहा हूं, ठीक है, उस टाइम पर अगर उसके साथ साथ कोई मेटल मेरे अंदर आ गया तो फिल्टर होनी चाहिए हर चीज, ठीक है, हर चीज फिल्टर आउट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो बीच वाला इलाका है, ये वाला, दूसरे कलर से मार्क करती हूँ, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे, यहां से अगर पानी निकलता है, दो सेल्स के बीच से अगर पानी निकलता है, तो उसको कौन चेक करने बैठा है कि वो पानी ही लाया है, पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स लाया है, क्या न्यूट्रिएंट लाया है, क्या ये न्यूट्रिएंट मेरे प्लांट के लिए अच्छे हैं या नहीं है? कौन चेक करने बैठा है उसको? कोई नहीं। पानी आएगा, मस्त निकल जाएगा, भाई कोई चेक ही नहीं कर रहा है, कोई चेक ही नहीं कर। तुम हेलमेट बिना पहने जाओ रोड पे, ठीक है, तुम क्या करे, अगर मेन रोड से जाओगे तो तुमको गारंटी कोई ना कोई पुलिस वाला मिल जाएगा। तुमने क्या दिमाग लगाया कि मैम हम तो उस रोड से जाते ही नहीं है, हम जाते गलियों से। गलियों में कौन चेक करने बैठा है? गलियों में कोई चेक ही नहीं करने बैठा, बिना हेलमेट लगाए जाओ, कुछ भी करके जाओ, गलियां गलियां रोक के गलियों से निकल जाओ। तुमने ये दिमाग लगाया, ठीक है। पर अगर मैं तुमको बोल दूं कि गली में भी मैंने एक पुलिस वाला बिठा दिया, तो तब जा पाओगे? तब तो तुमको रुकना ही पड़ेगा ना, तब तो तुमको फिल्टर आउट होना ही पड़ेगा, तब तो तुमको हेलमेट लगाना ही पड़ेगा। अब तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आपने गली में भी लगा दिया है एक पुलिस वाला, तो कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। यहाँ पे भी वही चीज होती है। देखो, ये जो बीच वाला एरिया होता है जहां से पानी इजीली जा सकता है, यहाँ पे एक लेयर लगा दी जाती है, एक बैरिकेड लगा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं सुब्रिन। अब ये नाम सुना हुआ है सारे बच्चों का, क्यों? जिन्होंने प्लांट ये अपना सेल पढ़ा था, सेल वॉल जब मैंने पढ़ाया था, वहां मैंने एक नाम दिया था सुब्रिन, लिग्निन सुब्रिन। सेल वॉल के फॉर्मेशन में हमने नाम लिया था लिग्निन और सुब्रिन का। अब अगर तुम लोगों ने ध्यान से वो पढ़ा है तो तुमको गारंटी याद होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्लेलिस्ट पे विजिट करो, चैनल को विजिट करो, खोजबीन करो, और तुमको मिल जाएगा, आराम से सामने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे प्लेलिस्ट जो है वो प्रारंभ बैच की पिंड भी है, उसको भी चेक करना। चलो, तो ये वाला जो चीज होती है इसको हम कहते हैं सुब्रिन। अब ये सुब्रिन बीच में लग गया, सुब्रिन क्या कर रहा है, इसको ढंग से जाने ही नहीं दे रहा। इसको जो बेचारा ये आराम से निकल सकता था, ये बीच में बैरिकेड बन के बैठ गया कि अब मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। यहां से पानी जा नहीं सकता, बीच से पानी जाएगा तो ऑब्वियसली उसको चेक होना पड़ेगा। तो अब पानी को क्या करना पड़ेगा, अगर पानी अपने साथ कोई और ऐसे एसिड लेके आ जाता है, या कोई ऐसे नॉन यूजफुल मिनरल्स लेके आ जाता है, कोई भी चीज जो मेरी सेल के लिए हानिकारक है, वो अगर अपने साथ ट्रैवल करता है, वो अगर अपने साथ लेके चलेगा, अब उसको चेक करना पड़ेगा, अब उसको चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो बीच से निकलेगा।
ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ कि पानी जाना चाहता है तो पहले वो सुब्रिन की तरफ से जा सकता था, पर अब वो यहाँ से भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो एट द एंड उसे झक मार के बीच से ही जाना पड़ेगा। और ये बीच में जो इसको चेक करने बैठा है, ठीक है, बीच में होगी चेकिंग, क्योंकि बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, ये चेक करने बैठा है। दिस इज द चेक पॉइंट, इसको हम कहते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट कि भाई यहाँ पे मैं तुमको देखने बैठा हूं कि तुम क्या करते हो, कि तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन ने इसको बोला कि यार मेरे पास अगर कोई चीज आएगी तो ऑब्वियसली मैं उसको रिफाइन करके भेजूंगा। मेन रोड से अगर कोई आदमी जा रहा है जिसने हेलमेट नहीं पहना है तो पुलिस वाला उसको पकड़ेगा ही, तो क्योंकि वो बैठा ही इसी एरिया में, मेन रोड पे बैठा है। तुम अगर गलियों से निकल जाओगे तो पुलिस वाले को कैसे पता लगेगा। पर मैंने क्या किया, गलियों में भी पुलिस वाले को बिठा दिया। क्या आपको नहीं पता, सीक्रेट आपको नहीं पता, लोग जा रहे हैं उस गली से बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो पुलिस वालों ने क्या किया, बीच में भी अपनी नाकाबंदी शुरू कर दी, जिसको हमने क्या बोला, सुब्रिन। ठीक है, अब सुब्रिन के लगते ही दिक्कत क्या हुई कि अब ये सुब्रिन वाली जगह से भी नहीं जा सकता और बीच वाली जगह से भी नहीं जा सकता। अब अगर इसको जाना है तो इसको प्यूरिफाई होके ही जाना पड़ेगा। तो जब भी प्लांट पानी का ट्रांसपोर्ट करवाता है तो प्रॉपरली प्यूरिफाइड वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं करता कि वो बीमारियों को अंदर ले रहा है, वो ऐसा नहीं करता कि वो कोई भी मेटल अगर चलता आ रहा है तो उसको अंदर लिए जा रहा है कि ठीक है भाई चलते जाओ, मेरे अंदर आ जाओ, नहीं। ठीक है, वो उसको वहीं का वहीं रोक देगा। और मेटल को क्योंकि प्यूरिफाई करने का काम यही करती है ना सेल मेम्ब्रेन, उसको प्यूरिफाई करेगी कि भाई कुछ कुछ चीजें जो काम की है वो अंदर जाइए, बाकी आप बाहर खड़े रहिए। अगर आप काम की चीज है तो आप अंदर जा सकते हो, बाकी चीजें बाहर खड़े रहो। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम, अब ये एक तरीके का चेक पॉइंट है, ये पूरा चेकिंग हो रही है यहाँ पे, और इस चीज को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। दिस चेक पॉइंट इज नोन एज, और द लेयर ऑफ सुब्रिन, यहां लिख देती हूँ, द लेयर ऑफ सुब्रिन आर, द लेयर ऑफ सुब्रिन इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, सुब्रिन की जो एक लेयर है उसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक, तो अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या काम करेगी, ये प्रोटेक्ट करती है, ये एक तरीके से इट एक्ट्स एज अ चेक पॉइंट। और चेक पॉइंट की तरह क्या काम करेगी ये, कि भाई कोई भी चीज डायरेक्ट अंदर ना जाती, भाई धड़ल्ले से अंदर ना जाए, पहले चेक करवाओ कि तुम लेके क्या आ रहे हो, छानबीन होगी पहले। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो ये हमारा काम रहता है एंडोडर्मिस का। बैरल शेप स्ट्रक्चर एक बार वापस बताती हूँ। बैरल शेप स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, कि ऊपर नीचे से ये बहुत ज्यादा फ्लफ होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ रहता है, साइड इसके फ्लैट रहते हैं, ढोलक जैसा, ढोलक होती है ना, तो ऊपर नीचे से तो ये फ्लफ्ड रहता है सॉरी, ऐसा ऊपर नीचे से फ्लफ्ड है, और साइड से ये बहुत ज्यादा फ्लैट है। ठीक है, तो ये बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है बेसिक्स ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। ग्राउंड टिश्यू यानी कि बेसिक टिश्यू सिस्टम है, एक लेयर ऑफ टिश्यू सिस्टम है, कुछ अलग चीज नहीं है। जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था, उसका काम क्या है कि भाई वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। एपिडर्मिस पे है तो ऑब्वियसली स्टोमेटा उसके अंदर होंगे, बुलीफॉर्म सेल्स होंगे अगर मोनोकॉट की बात करूं मैं। ग्राउंड टिश्यू में क्या है कि वो बेस बना रहा है, ग्राउंड टिश्यू बेस बना रहा है। ठीक है, वो कभी भी ग्राउंड टिश्यू कभी भी ये नहीं करेगा कि वो उस, मतलब एक तरीके से ग्राउंड है वो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का नाम ग्राउंड से ही आ गया। ग्राउंड क्या होता है, ग्रीन कलर की घास बिछी हुई है ना, एक तो हो गया दरवाजा, एक हो गया ग्राउंड। ग्राउंड इज जिसके ऊपर सारी चीजें हैं, स्कूल उसके ऊपर है, ठीक है, बच्चे उसके ऊपर खेल रहे हैं, झूले वगैरह, ग्राउंड वो जैसे जितने भी होते हैं, नेट वगैरह, वो सब उसके ऊपर है। तो ऐसा ही अब जितनी चीजें होएगी, जैसे वस्क्यूलर बंडल हो गए, और भी पेरेन्काइमेटस सेल्स मैंने बोला, पेरेन्काइमा की सेल, तो किसके ऊपर है, ये इस सरफेस के ऊपर है।
तो ये सरफेस क्या है इसका? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेन यही है जिसके ऊपर सारी चीजें बनी है, ठीक है। और पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पैरेन्काइमा मेनली स्टोरेज का काम करता है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में। चलो अगले बात करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। ओके, इसको रीड कर लेते हैं एक बार ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट ऑफ एपिडर्मिस, पिंक ही लो यार अपना, एक्सेप्ट ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को निकाल दिया अभी बाहर। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्क्यूलर बंडल्स, दोनों को ही निकाल दिया है, इन दोनों को निकाल दिया है। constitute the ground tissue system. It consists of simple tissues such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. कई बार इसमें sclerenchyma भी होता है। और ग्राउंड टिश्यू एज इन तीनों में कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है इसमें मेनली पैरेन्काइमा होता है, पर कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो तीनों चीजें प्रेजेंट रहती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इसको सपोर्ट भी चाहिए जो इसको स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड कराएगा डेड सेल की मदद से। ये थोड़ा सा बेंडिंग भी होना चाहिए, अगर तुम पेड़ को देखते हो बेंड कर सकता है। कॉलेनकाइमा का मेन काम क्या होता है ध्यान से समझना, कि पैरेन्काइमा स्टोर करेगा, कॉलेनकाइमा उसको बेंडिंग में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, और स्क्लेरेनकाइमा उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा, स्टिफनेस देगा, उसको सपोर्ट देगा, ठीक है। इतनी आसानी से हवा है भाई, मर मत जाना, टूट मत जाना डंडी, अलग से हो, ठीक है। और कॉलेनकाइमा क्या करेगा कि यार ये थोड़ा सा नीचे हो सकता है, तो वो तुम अगर उसको बेंड करोगे इट कैन इजीली मूव डाउन अप, इट कैन इजीली मूव, और दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा, ठीक है। ये स्क्लेरेनकाइमा अगर पूरे पेड़ में मैं स्क्लेरेनकाइमा भर दूं तो चल फिर ही नहीं पाएगा बेचारा पेड़, ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, वो इतना स्टिफ इतना रिजिड हो जाएगा। जैसे उसकी स्टेम देखो, जो ट्रंक वाला रीजन होता है, पहले इनिशियल टाइम पे स्टेम होता है, फिर ट्रंक में कन्वर्ट होता है, वो जो ट्रंक वाला रीजन होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का होता है। अब तुम उसको ही लाके देखो, ऐसा ऐसा है बेंड। तो इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा जो होगा वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, ठीक है, कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा के कंटेक्स्ट में, ठीक। अगला, पैरेन्काइमा आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेज। मेड्यूलरी रेज एक चीज और है, मेड्यूलरी रेज क्या होता है कि ये जो चीज हमने बनाई है ये पिथ के साइड में कुछ इस तरीके की रेज होती है छोटी छोटी, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिस करी है तुमने, ये ऐसी पतली पतली, दिस, ये जो ऐसे रेज हैं इनको हम कहते हैं मेड्यूलरी रेज। मेड्यूलरी रेज, ठीक है। काम क्या आती है मेड्यूलरी रेज, कि ये जो होती है ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी मेड्यूलरी रेज, और ऑल्सो इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, खाना पानी कंडक्शन में हेल्प कराती है। हाइट छोटी रह गई मेरी हाइट ऐसे मैं ना ऐसे करके लिखती हूँ, अगर इतना ऐसे होता है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। चलो अगला पढ़े। ओके, पैरेन्काइमेटस सेल पे थे ग्रीन में नहीं दिखता इसमें। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेज। अब समझ में आया। इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स, इन लीफ द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ। अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज से बना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जरूरी नहीं है हर बार पैरेन्काइमा भरा हुआ होगा या हर बार ज्यादा अमाउंट में पैरेन्काइमा होगा।
यूजुअली ऐसा होता है बेटा कि प्लांट का कोई भी हिस्सा जहां तुमको कुछ मतलब प्लांट ऐसा सोचता है कि जहां उसको कुछ नहीं समझ में आता वो पैरेन्काइमा डाल देता है। हाईएस्ट नंबर में एक प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में पैरेन्काइमेटस सेल्स ही पाई जाती है, पर उसके अलावा भी तो सेल्स होती है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ पैरेन्काइमेटस सेल्स है, पर काफी हद तक पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होती है, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं जैसे रूट की, तो रूट के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होगा, ऑब्वियस ही बात है। थोड़ा सा पैरेन्काइमा होगा, मे बी थोड़ा सा स्टेम की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कॉलेनकाइमा ज्यादा होगा। ब्रांचेस की बात करूं कॉलेनकाइमा ज्यादा होगा, ट्रंक की बात करूं स्क्लेरेनकाइमा ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें डिफरेंसेस हैं, पर उसमें भी हमको ये देखना है कि मेन चीज तीन ही है। मेन चीज जो है वो 3 सेल ही है। कौन सी है 3 सेल? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कोई भी चीज अगर बनेगी तो इन 3 की मदद के बगैर बन ही नहीं सकती, ठीक है। इन 3 की मदद के बगैर बन ही नहीं सकती। इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट, इन लीफ। अब लीफ की अगर मैं बात करते हैं तो लीफ में देख लो क्या है। द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ये और आ गया इसके अंदर। ग्राउंड टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, कंटेनिंग सेल्स एंड आर कॉल्ड मीजोफिल्स। अगेन इंपॉर्टेंट। अगर हम लीफ की बात करते हैं, क्योंकि लीफ बनाएगी फोटोसिंथेसिस, मतलब खाना बनाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मैं लीफ की बात करूं तो लीफ में कंप्लीट होगा आपका फोटोसिंथेसिस। अब अगर इस पे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है, अगर इस पे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है तो इट डू रिक्वायर क्लोरोफिल। तो इसमें जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है उसमें हमारे पास एक क्लोरोफिल कंटेनिंग यानी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट भी होता है। तो एक एडिशनल पिगमेंट होता है इसके अंदर जिसका नाम है मीजोफिल। एक एडिशनल पिगमेंट मीजोफिल भी होगा इसकी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर मैं लीफ की बात करती हूँ, स्टेम और रूट में तो ऐसा नहीं होता, पर लीफ के अंदर जो एक एडिशनल ग्रीन कलर भी चाहिए उसके लिए हमको रिक्वायर्ड रहता है क्लोरोफिल का। डन। और उसको हम कहते हैं मीजोफिल। दिस इज इंपॉर्टेंट। इतना सा दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, और अब देखो दिक्कत यही है कि उसको कंसाइज करने के चक्कर में नाम सारे दे दिए, बट यू डोंट नो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, ठीक है। दिक्कत क्या होगी कि जब तुम एनाटॉमी ऑफ रूट देखोगे, जब तुम एनाटॉमी ऑफ स्टेम देखोगे, तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा until and unless you don't know पेरिसाइकिल, until and unless you don't know what is pith। उस पे डायरेक्ट दे देगा pith is large, pith can be easily visible, vascular bundles are like this, hypodermis is present, sometimes hypodermis is absent, cortex is like this। अब तुमको जब पता ही नहीं है cortex क्या है तो तुम कैसे उसमें मार्क करो, क्या समझ में नहीं आता। और यही दिक्कत होती है। पता है तुमको कोई भी सब्जेक्ट को हेट करना सब्जेक्ट की गलती नहीं है, गलती है कि तुमने उसको समझा ही नहीं, ठीक है। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि यार मेरे को ना मतलब पीसीएम में से मेरे को फिजिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिजिक्स से मतलब मेरे को ऐसा होता है यार ये फिजिक्स बड़ी ही मेरे को बेकार सब्जेक्ट लगता था। फिजिक्स इतना बेकार कैसे हो सकता है, पर मैं अब सोचती हूँ कि मैंने उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर मैं भी ऐसा होता कि यार मेरे को शायद टीचर कोई अच्छा मिल जाता, या शायद मैं उसके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझ पाती, अगर मैं उसको समझ लेती तो आई थिंक मेरे को शायद फिजिक्स अच्छा लग जाता। कितनी बार ऐसा होता था कि यार ये चीज मेरे को अच्छी लग रही है, पर फिजिक्स का एक ही कॉन्सेप्ट है, मेरे को ना वेव ऑप्टिक्स बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं हमेशा अपने सर को बोलती थी कि सर ना वेव ऑप्टिक्स का जो भी टेस्ट होता है उसमें मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे। तो आई ऑलवेज यूज टू लाइक वेव ऑप्टिक्स वाला रीजन। पर जैसे ही वो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट आता था मैंने कहा ये ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ही तो है दोनों, फिर क्यों दिक्कत। फिर उन्होंने बोला कि तुमने वो ढंग से पढ़ा नहीं। तो इट इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। अगर तुम ढंग से उसको समझ लोगे ना, अगर तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो फिर कोई चीज हार्ड नहीं है, ये चीज है।
फिर सारी चीजें तुमको आसान ही लगेगी। अगर तुम बायो का एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे कि हाँ यार ये इस तरीके से, अभी अगर मैं कॉर्टेक्स नाम ले दूं बस कि कॉर्टेक्स से बना है, डायरेक्ट जैसा एनाटॉमी ऑफ रूट में लिखा है, एनाटॉमी ऑफ स्टेम में लिखा है, एनाटॉमी ऑफ लीफ में लिखा है, सारी जगहों पे तुमको मिलेगा कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। नाउ हाउ वुड यू नो कि कॉर्टेक्स है क्या, किसका नामकरण हो गया कॉर्टेक्स? अब तुमको समझ में आएगा जब तुम ये लेक्चर देखोगे कि अच्छा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एक कॉर्टेक्स रीजन वो है जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा या स्केरेन्काइमा पाया जा सकता है। क्लियर है? तो तुमको वो चीज पता तब चलेगी जब तुम देखो लास्ट आएगा ना, तो लास्ट में तुमको समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, ये जो मैंने इतना बड़ा बताया, एनसीईआरटी में तो मैंने था ही नहीं, क्यों आप बिना फालतू इतना ज्यादा बता देते हो उनको? क्योंकि लास्ट में जब वो आएगा ना, तब मैं ये नहीं चाहती कि तुम कंफ्यूज हो, फिर तुम ऐसे शक्ल देखोगे कि क्या हो गया हमारी जीवन के साथ, ये नहीं चाहती मैं। तो तुम आज से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली तुमको पता रहेगा लास्ट तक कि हाँ यार ये चीज सुना हुआ नाम है, एटलीस्ट इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि तुम सुन लो बस इस नाम को कि हाँ ये चीज होती है। आगे चल के तुम लोगों के आएगा वो चैप्टर, आएगा वो लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे, और तुम लोग फिर ये बोलोगे कि मैम ये नाम तो सुना ही नहीं है, इतना नया नाम, इससे पहले मैंने कभी ये नाम सुना ही नहीं था। मैं ये चीज नहीं चाहती। यू शुड बी फेमिलियर टू व्हाट द टॉपिक इज, यू शुड बी फेमिलियर टू ईच एंड एवरी नेम ऑफ योर एनसीईआरटी, ये चीज है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लोगे फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी डायरेक्ट में अगर तुमको ये खटाखट बता देती, मेरी बुराई करते तुम लोग, मैम तो एनसीईआरटी, आपने क्या रीड करी, मैं ही रीड कर लूंगी, ऐसा सोचोगे ना? मैम ये एनसीईआरटी फिर आपने क्या रीड करा, ये तो रीडिंग अगर लगानी है एनसीईआरटी की तो मैं ही लगा लूंगी, दिक्कत थोड़ा ना है। दिक्कत है कि एनसीईआरटी समझानी है, जो तुम नहीं समझा पाओगे तो मैं समझा देती हूँ। ठीक है, चलो अब अगला आता है हमारे पास वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम बेटा अपना दो चीजें कंप्राइज करेगा। वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में वस्क्यूलर बंडल्स आते हैं, comprises of vascular bundles. Vascular bundles are of two types. Can be xylem or it can be phloem. If it is xylem, so it will conduct, it will be used for water and mineral conduction, and if it is phloem, it will help in conduction of food. ओके, सिंपल था, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, ये समझ में आ गया जाइलम फ्लोएम होता है। अब देखो वस्क्यूलर बंडल्स अगर होंगे तो वस्क्यूलर बंडल ना अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग शक्ल के हो सकते हैं। कैसे? पहले मैं यहां बना देती हूँ। अगर मैं वस्क्यूलर वस्क्यूलर बंडल की बात करें तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट रेडियल, रेडियल यानी
रेडियल यानी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, तुम लोगों ने पढ़ा है ये एनिमल किंगडम में, नहीं पढ़ा तो अगेन वॉच प्लेलिस्ट। तो रेडियल सिमेट्री मतलब होता है तुम जहां से भी उसको कट करोगे वो सेम ही इक्वल ही निकलेगा। यानी जैसे सर्कल है ना, इसको मैंने यहां से कट किया, ये दोनों फेजेस सेम दिखेंगे। इसको मैंने यहां से कट किया, ये दोनों फेसेस सेम दिखेंगे। इसको मैं यहां से कट करूंगी, ये दोनों फेसेस सेम दिखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रेडियल। तो रेडियल वस्क्यूलर बंडल मतलब क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। जैसे जाइलम यहाँ पे इस तरीके का, ये जाइलम हो गया अपने पास, ये वही वस्क्यूलर बंडल है, ठीक है, जो अभी अपन ने बनाया था ना पीछे वो वी में, तो वो वही है। ये जाइलम है अपने पास, और यहाँ ही मैं पैचेस बना देती हूँ फ्लोएम के भी। ये मेरे पास आ गया फ्लोएम, ब्लू वाला है जाइलम। अब तुम देखो फ्लोएम और जाइलम दोनों ही, अगर मैं कहीं से भी लाइन ड्रॉ करती हूँ, इफ आई ड्रॉ अ लाइन कहीं से भी, तो मेरे को एक साथ जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मुझे या तो जाइलम मिलेगा, जाइलम मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मुझे सिर्फ फ्लोएम मिलेगा, मुझे जाइलम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं वापस इस तरीके से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मुझे अगेन जाइलम मिलेगा, और अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करती हूँ बीच से निकाल के, तो मुझे सिर्फ फ्लोएम मिलेगा, जाइलम नहीं मिलेगा। तो दिस इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री यानी कि कहीं से भी अगर मैं उसको कट करती हूँ तो या तो मुझे जाइलम मिलेगा, ईदर आई विल गेट जाइलम और आई कैन गेट फ्लोएम, दोनों साथ में मेरे को कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट जॉइंट हुए हुए, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग नहीं है, यहाँ मेरे पास अलग अलग थे, जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, ठीक है। जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है। अभी मेरे पास मैंने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, यानी कुछ इस तरीके का वस्क्यूलर बंडल बनाया कि आधे हिस्से पे तो इसके कौन मिला मुझे, जाइलम, आधे हिस्से पे मुझे इसके मिला फ्लोएम। मैं बाहर फ्लोएम लिखती हूँ क्योंकि वो ही एनसीईआरटी में है, फ्लोएम, और अंदर के हिस्से में मुझे मिला जाइलम, ठीक है। तो बाहर के हिस्से में मुझे मिलता गया फ्लोएम और अंदर के हिस्से में जाइलम, और दोनों देखो जॉइंट है, ठीक है। कॉन्जॉइंट मतलब बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर कनेक्टेड। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर कनेक्टेड, बोथ कनेक्टेड यानी जॉइंट, ऐसे याद रख लो। कॉन्जॉइंट जॉइंट है, जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है। अब अगला देखो, अगर मैं कॉन्जॉइंट में देखती हूँ तो मेरे पास दो टाइप आते हैं, कॉन्जॉइंट में भी मेरे पास दो टाइप आते हैं। या तो मेरे को कॉन्जॉइंट ओपन मिलेगा, कॉन्जॉइंट में तो पहले आएगा कोलेटरल, कोलेटरल में आएगा ओपन, और क्लोज, ठीक है। और यहाँ आएगा कोलेटरल, बाइकोलेटरल, बाइकोलेटरल में मेरे पास कुछ भी नहीं, अलग बाइकोलेटरल सिर्फ। अब देखो समझो हो क्या रहा है, कोलेटरल में मेरे पास क्या आ जाता है कि जॉइंट तो है, कॉन्जॉइंट तो है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन,
पहले ये समझते हैं। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, ओपन यानी जो मेरे पास जाइलम फ्लोएम है वो कुछ इस तरीके का है, बीच में इसमें कौन प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास फ्लोएम, ये हमारे पास जाइलम, बीच में इसके पास है कैम्बियम, बीच में इसके पास है कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ यानी ग्रिथ में उसको इंक्रीज करना है, मोटापा इंक्रीज करना है ना, ग्रिथ में उसको इंक्रीज करना है। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है कि कई बार जाइलम फ्लोएम हेल्प करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। अब सेकेंडरी ग्रोथ देखो तुम्हारे चैप्टर में से हटा तो दिया है ना, तो याद तो तुमको करना नहीं है, बट फिर भी अगर नाम आ जाता है तो तुमको वो याद रखना है। कैम्बियम मतलब होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ग्रिथ में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और क्लोज के अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ दिस कैम्बियम, ये सॉरी कैम्बियम ही नहीं है, सिर्फ फ्लोएम है, जाइलम है। जाइलम फ्लोएम का डिवीजन है, वो कैम्बियम नहीं है, चाहे तुम बनाओ ही मत। ठीक है, सिर्फ जाइलम फ्लोएम का वो है डिफरेंस, नो कैम्बियम। कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं है। अब ओपन वाला मुझे दिखता कहाँ है, ओपन वाला आपको आराम से दिख जाएगा डाइकोट स्टेम में। क्लोज की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मिल जाएगा मोनोकॉट स्टेम में, ये डाइकोट स्टेम में और ये मोनोकॉट स्टेम में, कैम्बियम है ही नहीं। आसान, इजी पीजी। ठीक है, बायकोलेटरल देखो, बायकोलेटरल में क्या होता है, हालांकि ये तुम्हारे एनसीईआरटीज में नहीं है, बट स्टिल इफ सम स्टूडेंट्स आर देयर जो कि थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उनका फायदा ही होगा, पढ़ाई में कभी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, किस तरीके से रहता है, बाहर की तरफ तुमको मिलेगा फ्लोएम, बाहर की तरफ तुमको मिलेगा फ्लोएम, बीच में फंसा हुआ है जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, बीच में जाइलम। ये होता है हमारे पास बायकोलेटरल, कोलेटरल है, कॉन्जॉइंट है, अभी भी जॉइंट है, पर तब भी हमको क्या मिलेगा, फ्लोएम बाहर की तरफ, बीच में सैंडविच मॉडल है ना, बीच में जो है बाहर बाहर फ्लोएम है, बीच में हमारे पास जाइलम आ गया। तो देखो किस तरीके से चार्ट बना, वस्क्यूलर बंडल रेडियल अगर होगा कभी भी जाइलम फ्लोएम एक सिमेट्री पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कॉन्जॉइंट हुआ तो जाइलम फ्लोएम मेरे को कनेक्टेड मिलेंगे, जाइलम फ्लोएम विल बी कनेक्टेड, मेरे पास जॉइंट आएंगे जाइलम फ्लोएम। ठीक है, कनेक्टेड जाइलम फ्लोएम। अगला देखो कि अगर जाइलम फ्लोएम कोलेटरल जॉइंट रहे, कोलेटरली अगर जॉइंट रहे यानी उसमें भी ओपन, तो सेकेंडरी ग्रोथ करवा सकते हैं। अगर क्लोज्ड तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि कैम्बियम की प्रेजेंस ही नहीं है। कैम्बियम होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ यानी ग्रिथ में इंक्रीज करवाना। ठीक है, फिर आता है बायकोलेटरल, बायकोलेटरल यानी ऊपर नीचे फ्लोएम है, बीच में फंसा हुआ जाइलम, जाइलम बेचारा बीच में अटक गया। ठीक है, ऊपर नीचे आपको फ्लोएम दिख गए, बीच में आपको जाइलम दिख गया। क्लियर, चलो अब इसको रीड करते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है। वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड जाइलम। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है, वो सिंपल टिश्यू सिस्टम था, है ना, ग्राउंड टिश्यू में पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा थे, यहाँ वो नहीं आएंगे। और वो किसके थे एग्जाम्पल्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू के, परमानेंट टिश्यू ही है पर सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ कौन आ गया मेरे पास, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ध्यान रखना ये चीज भूल मत जाना। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वस्क्यूलर बंडल, जब जाइलम फ्लोएम साथ में आ जाए तो उसको हम वस्क्यूलर बंडल बोलेंगे। इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट, डाइकोट में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है बिटवीन, ओके डाइकोट देख लो भाई, डाइकोट में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, such vascular bundle because of the presence of cambium possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue and hence are called open vascular bundle। जिसमें डाइकोट, जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करवा सकते हैं, और ऐसों को हम कहते हैं ओपन वस्क्यूलर बंडल। सिंपल। अगला
In the monocotyledons, the vascular bundle have no cambium present in them. Hence, since they do not form secondary tissue, they are referred to as closed system. देख लो भाई, closed system है monocot stem, cambium ही नहीं है, ठीक है, cambium ही present नहीं है, division ही नहीं है. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner, alternate यानी एक xylem एक phloem, एक xylem एक phloem. ग्रीन से करा, नहीं रुको, ग्रीन. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate form, एक xylem एक phloem, एक xylem एक phloem, ऐसे alternative लगे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं radial symmetry. ठीक है, radial symmetry. The arrangement is called radial such as in roots. कुछ roots के अंदर हमको मिलता है. क्लियर है? अगला, in conjoint type, अलग कलर से करूं क्या? येलो से कर देती हूँ, ऑरेंज. हाँ, conjoint दिख रहा है ना? ओके, डन, दिख रहा है. In conjoint type, the vascular bundle, the xylem and phloem are joined, slightly situated the same radius of vascular bundle. Same radius of vascular, जुड़े हुए हैं भाई, आसान भाषा लो. Conjoint यानी joint है, combined है, ठीक है. अगला, such vascular bundles are common in stem and leaf. ये stem और leaf में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे. The conjoint vascular bundle usually have phloem located only at the outer side of xylem. phloem बाहर की तरफ located है, अंदर की तरफ है ही नहीं, अंदर की तरफ है ही नहीं, ठीक है. phloem सिर्फ बाहर की तरफ लोकेटेड है, अंदर की तरफ देयर इज नो प्रेजेंस. बीच में होगा तो कैम्बियम होगा, अगर होगा तो बहुत बढ़िया सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा. क्लियर है? तो यहां पे तो इसी के साथ आज अपन अपना लेक्चर ओवर करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीफ. याद रखना, वो लेक्चर जब भी आएगा तो आप लोगों को देखना है. नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तभी तुमको समझ में आएगा, प्रीवियस लेक्चर देखोगे तब नेक्स्ट समझ में आएगा. ठीक है? ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर.